नमस्कार, मैं हूं यश शर्मा। कोठारी स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की राष्ट्रीय खबरों से। आने वाले दिनों में भारत अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी करेगा। बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के स्तर पर होगी और इसकी अध्यक्षता भारत के NSA प्रमुख अजीत डोवाल करेंगे। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति न्यायपालिका की संवेदनशीलता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को वन साइज फिट फॉर ऑल के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक व्यक्ति विभिन्न तरह के खतरों का सामना करता है, जिसमें शारीरिक और भावनात्मक प्यार, दुख व खुशी दोनों शामिल हैं, जो कि मानव मन एवं भावनाओं की बहुआयामी प्रकृति के अनुसार अलग अलग तरह के व्यवहार करते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 3 वर्षों में तकनीकी वस्त्रों के निर्यात में मौजूदा $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से $10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक 5 गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा है। हाल ही में भारत ने बजट एयरलाइन गो फर्स्ट द्वारा संचालित श्रीनगर और शारजाह UAE के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। इस विमान को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से गुजरना था, हालांकि उड़ान को पाकिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी और गंतव्य तक पहुंचने के लिए उड़ान को लंबा रास्ता तय करना पड़ा। इससे पाकिस्तान द्वारा वायु मार्ग की प्राथमिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने की चिंता बढ़ गई है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। हाल ही में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का उद्घाटन संस्करण जारी किया गया। यह दवा नीतियों और उनके कार्यान्वयन का एक डेटा संचालित वैश्विक विश्लेषण है, जो ऐसे समय में आया है जब भारत सरकार नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रावधानों की समीक्षा कर रही है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को शामिल करने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। आइए अब देखते हैं इकोनॉमिक्स की खबरें। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस LEADS रिपोर्ट सूचकांक 2021 जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हाईविंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम से लॉन्च किया है। हाईविंगर 2021 की थीम स्मार्ट डिजिटल पेमेंट्स है। हैकाथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधानों की पहचान करने और विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जो डिजिटल भुगतान को कम सेवा वाले लोगों के लिए सुलभ बनाने की क्षमता रखते हैं, डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को मजबूत करते हुए भुगतान और उपयोगकर्ता अनुभव में आसानी को बढ़ाते हैं और ग्राहक सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। आइए अब देखते हैं स्पोर्ट्स की खबरें। टेबल टेनिस में भारतीय जोड़ी मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने स्लोवेनिया के लास्को में WTT कंटेनर टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब जीता। संकल्प गुप्ता 6.5 अंक हासिल कर भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं।